हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं। मैं शिक्षण विधि आपको 2-3 पार्ट में आपको कवर कर दूंगी। ठीक है। जो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधियां हैं वो आगमन है, निगमन है, जो आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उनको जानेंगे, एक एक करके सारी जानेंगे, लेकिन जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम उनको पहले जानेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने शिक्षण नहीं देखा कि शिक्षण क्या है, इसके कौन कौन से चर होते हैं, तो आप वीडियो सर्च कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधियाँ, यानी कि पहली जो हमारी विधि कौन सी है, आगमन विधि। आगमन विधि, इसके सबसे पहले आपको पूछेगा कि इस विधि के जनक कौन है, तो इस विधि के जनक कौन है, अरस्तु। आगमन विधि के भी अरस्तु हैं और निगमन विधि, जो निगमन विधि है आपकी, उसके भी जनक अरस्तु हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि इसका जो जनक होते हैं वो कौन है, अरस्तु। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल। पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद नियम सिखाया जाता है। जैसे कि बच्चे को सिखाना है कि जो सब ऐड है, यानी कि एडिशन कैसे होता है, तो हम बच्चे को पहले एग्जाम्पल दे के सिखाएंगे कि 1 2 एक लाइन हमने जो खींच ली, फिर इसमें हम फिर 2 लाइन और ऐड कर ली, तो ये टोटल कितनी हो गई, 4। तो यानी कि 2+2 करने से पहले उसको हम सिखाएंगे कि आप ऐसे 1 1 करके लाइन खींचिए, उसके बाद ऐड करिए। तो पहले हम उसको एग्जाम्पल सिखाएंगे, इसके बाद हम नियम सिखाएंगे। ठीक है। यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कि ग्रामर टीचिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। कौन सी विधि, आगमन विधि। आपसे पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे टेट में हो, चाहे डीएलएड में हो या बीएड में हो, कि व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, तो आपकी आगमन विधि है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के लिए जो सबसे अच्छी विधि कौन है, आगमन विधि। इसका मतलब क्या है कि देखो, बच्चा प्राइमरी सेक्शन में जब होता है तो उसको रूल समझ में नहीं आते हैं, हमें उसको रियल इन्वायरमेंट से अटैच करके पढ़ाना पड़ता है, किसी चीज़ के उसके रियल लाइफ से हमें लिंक करना होता है, तब वो समझता है। तो इसलिए जो, क्योंकि हम इसमें उदाहरण देते हैं उसके बाद नियम बताते हैं, तो बच्चा उदाहरण को बहुत अच्छे से समझ जाता है। तो इसीलिए इसको प्राथमिक स्तर के लिए विधि मानी जाती है, किसको, आगमन विधि को। ठीक है। तो आपसे पहला पॉइंट है, इसके जनक कौन है, ये उदाहरण से नियम चलती है, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल चलती है। यह व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यह प्राथमिक स्तर के लिए, आपसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अच्छी विधि कौन है, आगमन विधि। क्यों, क्योंकि बच्चे को इसमें हम जब, अब बच्चा प्राइमरी सेक्शन में होता है तो उसको हम एग्जाम्पल टू रूल बताते हैं। पहले किसी कोई कविता पढ़ानी है, कोई एडिशन सिखाना है, सब्सट्रैक्शन बताना है, तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, एक उदाहरण देंगे, उसको समझाएंगे, उसके रियल एनवायरनमेंट से उसको लिंक कराएंगे, उसको उसके जो वो अपनी रियल लाइफ में जो देखता है उसको हम पहले उसको बताएंगे, उसके थ्रू उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसलिए इसको प्राथमिक स्तर की विधि मानी जाती है। यह विधि क्या होती है, बाल केंद्रित होती है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होती है। जैसे कि बाल केंद्रित का अर्थ क्या है, कि इसमें बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों को स्वर अनुभव एवं उनकी सक्रिय सहभागिता को क्या करना है, प्राथमिकता देना। तो यानी इसलिए इसको शिक्षण विधि को क्या मानते हैं, बाल केंद्रित। यानी कि बच्चा कुछ जो भी कह रहा है उसको हमें उसका उसका प्लस पॉइंट मानना चाहिए, ना कि वो जो कुछ बोल रहा है उसको हम निगलेक्ट करें कि ये तो बच्चा है, कुछ भी बोलता रहता है, उसको इग्नोर मारो। नहीं, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उन शब्दों के थ्रू वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, इसको बाल केंद्रित शिक्षा होती है। कौन सी, आगमन विधि। अगला पॉइंट है, आगमन विधि शिक्षण सूत्र के अनुसार चलती है, यानी कि जो आपके टीचिंग फॉर्मूलाज जितने भी हैं, शिक्षण सूत्र से सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, नोन से अननोन, अब्स्ट्रैक्ट टू मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से समान। तो ये सारे जो शिक्षण सूत्र हैं, आपको मैं अगली क्लास में आपको बताऊँ कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो हम आज शिक्षण विधियाँ जानेंगे, 1-2 पार्ट में हम शिक्षण विधियाँ कवर कर लेंगे, इसके बाद शिक्षण सूत्र जान लेंगे। तो यानी कि आगमन विधि क्या करती है, शिक्षण सूत्रों का पालन करती है, कि शिक्षण सूत्र के अनुसार चलती है। जैसे ज्ञात से अज्ञात, नोन जिसको बोलते हैं। अगला विशिष्ट से समान, मूर्त से अमूर्त, बहुत सारे होते हैं, आगमन से निगमन की ओर। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात, इस तरह बहुत सारे आपके 11-12 आपके शिक्षण सूत्र हैं, उनको क्या करती है, फॉलो करती है आगमन विधि। ठीक है। अब हम दूसरी विधि जान लेते हैं, निगमन विधि। तो इसमें भी आपसे पूछा गया कि निगमन विधि के जनक कौन है, तो इसके भी जनक अरस्तु हैं। आगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। यह नियम से उदाहरण की ओर चलती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम चलती है, वो एग्जाम्पल टू रूल चलती है। ये क्या है, ये रूल टू एग्जाम्पल चलती है, रूल टू
एग्जाम्पल, ठीक है। आगमन विधि क्या करती है, उदाहरण से नियम की ओर, जबकि निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। तो आप ऐसे याद करते हैं, निगमन है तो नी आ रहा है, तो कहाँ से चलेगी ये, नियम से, नियम से उदाहरण की ओर। आगमन में क्या करेगी, उदाहरण से नियम। आप एक याद कर लेंगे तो उसका अपोजिट है, निगमन यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, वो उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। यह विधि उच्च स्तर कक्षाओं के लिए होती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आगमन विधि है वो आपकी प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है, तो ये क्या हो जाएगी, उच्च स्तर के लिए, यानी कि जो प्राथमिक जो अपर प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं उसके लिए आपकी निगमन विधि है। यानी हायर जो लेवल की जो होती है एजुकेशन, लेक्चर वाली क्लासेस होती हैं, स्थूल से सूक्ष्म, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्रों के विपरीत चलती है। जैसे कि शिक्षण जो आपकी आगमन विधि थी वो शिक्षण सूत्रों का पालन कर रही थी, लेकिन ये शिक्षण जो जो सूत्र है उसका अपोजिट है, उसके विपरीत चलती है। जैसे सूक्ष्म से स्थूल की ओर बच्चे को सिखाया जाता है, पहले बच्चे को बड़ी चीज़ दिखा दी गई, उसके धीरे धीरे उसके हर एक पार्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे एग्जांपल लीफ हो गई, तो लीफ उसको पहले पत्ती दिखा दी जाती है, उसके हर एक भाग को बताया जाता है कि नीचे क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हर एक ग्रीन क्या है, इसमें क्या है, इसका रीजन क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होती है, जो लीव्स के नीचे जो बूंदें जमा होती हैं वहाँ से होती हैं। तो बच्चे को पहले बड़ा दिखाते हैं फिर छोटा दिखाते हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या है, इसमें पहले नियम बता देते हैं, बाद में एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। तो आज हम ये दो विधियों के बारे में हमने जाना कि आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। आगमन के अरस्तु हैं जनक, निगमन के भी जनक अरस्तु हैं। आगमन उदाहरण से नियम चलती है, निगमन नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ठीक है। आगमन विधि आपका शिक्षण सूत्रों का पालन करती है, ये शिक्षा सूत्रों के विपरीत चलती है। वो प्राथमिक स्तर के लिए होती है, ये आपकी उच्च स्तर के लिए होती है। तो कुछ आपके 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट वो आप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।